बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हैं ख़त्ते में। ओवरऑल जिस तरह से पाकिस्तान ये चीज़ बार बार प्रेडिक्ट कर रहा था, बार बार इस चीज़ की निशानदही कर रहा था कि ये जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी। ये जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से जितने भी दहशतगर्द ग्रोह हैं वो जिस स्पीड के साथ अफगानिस्तान में पनप रहे हैं, उसका जो सारा असर है वो बाहर भी निकलेगा। वो पूरे खित्ते को डिस्टर्ब कर सकता है, वो दुनिया में हर जगह जो है वो डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो इसलिए बार-बार जो आवाज़ उठाई जा रही थी पाकिस्तान की, उसको अब तस्लीम किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ इंडिया का जो पहलगाम वाक़या है उसके हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि एक तो जो वाक़या है वो तो है, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी बातें, झूठी कहानियाँ, इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो इंडिया का मीडिया है वो मुसलसल जब से ये वाक़या हुआ है तब से एक झूठे प्रोपेगेंडे को लेके चल रहा है, एक झूठे बयानिए को लेके चल रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि पूरी दुनिया उसके बयानिए को लेके जो है वो चले। लेकिन अभी तक जो है वो इंडिया की तमाम तर बातों को जो है वो दुनिया जो है उनसे उनके साथ मज़म्मत तो कर रही है, उनके साथ इज़हार-ए-अफ़सोस तो कर रही है, लेकिन उनके इस झूठे बयानिए को कोई भी नहीं मान रहा, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जहाँ पर हुकूमत आपकी, जहाँ पर फ़ौज आपकी, जहाँ पे सिक्योरिटी इंतज़ामात आपके, जहाँ पर हर चीज़ की सख्ती पाबंदी आपकी की हुई है, वहाँ पर किस तरह से इतने बड़े लेवल पे आके किसी ने अटैक कर दिया। तो ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और तमाम तर दुनिया जो है वो इस चीज़ को जानती है। ना सिर्फ बाहर की दुनिया बल्कि इंडिया के अपने लोग, इंडिया की अपनी पार्टीज़, इंडिया की अपनी अवाम भी इन चीज़ों को समझती है। जहाँ एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और पाकिस्तान की तमाम तर क़यादत जो है वो इस वाक़े पे एक गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ में शामिल होने को तैयार है, बल्कि हमारा मुतालबा है पाकिस्तान की जानिब से कि हमें जो है वो इसकी मुकम्मल शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएँ, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर सरीहन एक इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी जानिब ये जो वाक़या हुआ उसके बाद हालात जो हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि कशीदगी, पाक भारत कशीदगी जो हमेशा से चलती आ रही है, तनाज़े हमेशा से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के का जो है वो इज़हारे गम या गुस्सा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। वहीं दूसरी जानिब जो इंडिया के ओवरसीज़ हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में, बरतानिया वगैरह में मुज़ाहरे भी आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बरतानिया के जो पाकिस्तान के वहाँ पे कौंसल है उस पे भी अटैक किया गया है शरपसंदों ने, वहाँ पे भी तो जो है वो तोड़-फोड़ की और वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग के ऊपर सुर्ख रंग भी गिराया गया। यानी कि पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो बाहर के ममालिक में भी एक-दूसरे के साथ जो है वो सख्त किस्म की जो है वो ज़ुबान कलामी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वक़्त जो बड़ा वाक़या हमने डिस्कस करना है इस प्रोग्राम में वो ईरान में हुआ है। ईरान में ये जो हमला हुआ है, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसमें हलाकतों की तादाद बढ़ गई है, तकरीबन 26 बताई जा रही है और जो ज़ख्मी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आखिर दहशतगर्दी का ये जो जिन है ये बोतल से निकल चुका है और इसको आखिर कैसे कंट्रोल करना है? क्या हम एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे या फिर वाक़ई तहकीकात की तरफ जाएँगे और असल में दुश्मन को जो है बेनकाब, जिस तरह से पाकिस्तान कर चुका है, जैसे वो बाकी ममालिक को टारगेट कर रहा है दुश्मन, अब उसने अपने ममालिक में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की जो है वो कड़ी से कड़ी मिलानी शुरू कर दी है। यानी कि बाकियों को तो अटैक करना है या अपने मुल्क में भी अटैक करना है। तो इंडिया के इस जो है वो एक घिनौने स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सर्च न्यूज़ के प्रेज़िडेंट और सीनियर एनालिस्ट मिस्टर फैसल अदीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, पहलगाम हमला, जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं कि सबसे पहले जो अभी जाफ़र ट्रेन वाला वाक़या हुआ, हमने शवाहिद के होने के बावजूद, हमने सबूत होने के बावजूद, हमने हर चीज़ होने के बावजूद इतनी बदतमीज़ी, इतनी घिनौनी हरकतें मीडिया के ऊपर, इतने फ़िज़ूल किस्म के जो इन्होंने मुआहदा सिंतास मुआहदा कैंसल किया, ये वो चीज़ें की। हमने कभी इंडिया को इतनी सारी जानों के नज़राने हमने पेश किए, इतने दहशतगर्दी का हम विक्टिम रहे, हमने हर तरह से नुकसान उठाया, लेकिन हमने तहज़ीब फिर भी नहीं छोड़ी। हमने जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं उनको कभी नहीं छोड़ा। हमने जो एक जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, जो सफ़ारती तमीज़ तहज़ीब होती है उसको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इंडिया जिस तरह से कर रहा है, पाकिस्तान का मुतालबा है कि आप इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात करें। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रयाल, आज आपके इंट्रो से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने भी इंडियन मीडिया को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है। वो जिस तरह मतलब जज़्बात के साथ और बड़ा अग्रेसिवली
डील करते हैं पाकिस्तान के किसी भी वाक़े को, आज आपने भी शोला बयानी से काम लिया है इंडिया के हवाले से, तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपके जज़्बात हैं ये पूरे पाकिस्तान के जज़्बात हैं इस वक्त। और मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के जज्बात इस वक्त ऐसे ही हैं। ये बात इंडिया को समझनी पड़ेगी। और मोदी सरकार, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ, वो आदी थी हमारी पिछली इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों की, जिसमें इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चल पड़ते थे और वो अगर एयर स्ट्राइक भी करते थे तो उनसे मेरा मतलब हाथ जोड़ के तो सुलह की तरफ हम रुजू कर लेते थे और उनका पायलट या वायलेशन करने वाले फ़ौजी जो हैं उनको हम वापस कर देते थे। तो इस वक्त पाकिस्तान में माहौल ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत, ये दोनों इंडिया के इस फेल के हवाले से एक पेज पे हैं। आप ये समझें कि मियाँ नवाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज मुलाकात की है और मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ ने भी अग्रेसिव रवैया रखने के हवाले से ही ज़ोर दिया है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की ये फ़ौज पाकिस्तान और हुकूमत भारत के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बन के नहीं खड़ी। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम भी उनके साथ खड़ी है। अब सूरत हाल ये है कि आज का आप करंट सूरत हाल को नोट करें तो इंडिया ने मतलब जंगी अज़ाइम और शरपसंदी के तमाम असूल ज़ाब्ते जो हैं वो तोड़ दिए हैं। उनका ये ख्याल है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को ज़ेर करने की खुदा न खास्ता कोशिश करें और ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ इंडियन एरियाज़ जो हैं उस पे उन्होंने किसानों को अपनी फसलें काटने का हुक्म दे दिया है। उधर से सिविल आबादी को शिफ्टिंग के लिए कह दिया है। अब इसका मतलब ये है कि दरियाए झेलम में जो उन्होंने पानी छोड़ा था वो मतलब कह वो रहे हैं कि सिंतास मायदा होगा और सिंतास मायदा में ये होगा और वो होगा और कर वो कुछ और रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि मेरा मतलब पानी रोकने की बातें करते-करते वो पानी छोड़ने की बातें करने लग गए हैं। तो इनके तमाम इक़दामात मुझे मशकूक लगते हैं। जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ, ठीक है। मैंने कहा ये भी यू टर्न ले रहे हैं और यू टर्न लेना पड़ेगा। इनको पता है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कल मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि इस बात का क्रेडिट हमें नवाज शरीफ को देना पड़ेगा कि उस वक्त उसने $5 अरब लेने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत धमाके 6 धमाके 5 के जवाब में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। आज हर पाकिस्तानी निडर और बेफिक्र हो के इस वजह से इंडिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत हैं। खुदा ना खास्ता उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर जाते मियाँ नवाज शरीफ तो आज हम इस पोजीशन में खड़े ना होते। वो पैसे तो कब के मतलब ये बात है ये वही बात तो नहीं है जिसके बारे में मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि जो एब्सोल्युटली नॉट आपने बड़ा सुना था चर्चों में, वो एब्सोल्युटली नॉट असल में वो था जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमेरिका को कहा था। हाँ, मैं एक्चुअली उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था जब नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना बिल क्लिंटन को, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो नहीं तो और सोशल मीडिया अगर होता भी तो पीएमएलएन को शायद इसमें उनकी थोड़ी सी नालायकी है कि वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड नहीं बना सकते अपने किसी काम को। तो अगर सोशल मीडिया होता तो शायद एब्सोल्युटली नॉट जो जेली कहा गया था इमरान खान की तरफ से वो शायद इतना दुनिया में मशहूर ना होता कि लोगों ने गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर लगा लिए और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को।
तो हम क्यों नहीं क्रेडिट देते नवाज शरीफ को इस बात से हटके कि वो किसी पार्टी के सरबराह हैं? हम क्यों नहीं उसे इस बात को एक्नॉलेज करते कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया? आज पाकिस्तान में डर की फिजा कहीं नहीं है। मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें एक खातून एंकर थी, वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान में जंग इंडिया की तरफ से मुमकिना जंग की वजह से पाकिस्तान में जो है अवाम बहुत घबराए हुए हैं। पेट्रोल पंप्स पे गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की लाइनें लग गई और अवाम जो है ज़ख़ीरा, मतलब अपनी खुराक का ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। तो आप मुझे खुद बताएं, और उस खातून को भी ये मैं कहना चाहूँगा, या इंडियन मीडिया को ये कहना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि पाकिस्तान में मैंने तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और पाकिस्तान को मतलब शर पसंदों से बचाए और अपनी पनाह में रखे। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पाकिस्तान में तो एक मतलब जश्न का समय है कि इंडिया से जंग हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, हम क्योंकि तो क्या समा है और पाकिस्तानी इंडिया की इस बात को लेके किस तरह से चल रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक हमारे पास है, ब्रेक का टाइम है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया जो है वो एक और झूठ ये फैला रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो शायद ना परेशान हो गए जंग को लेके। तो पाकिस्तान के लोग तो जनाब टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपकी इन बातों को, वो तो आपकी बातों को हंसी में उड़ा रहे हैं। वो इस तरह से बट साहब एक दो चीज़ें अगर हम लाइटर मोड के ऊपर डिस्कस कर लें, एक बंदे ने मीम बनाया हुआ है बड़ा अच्छा, उसका बड़ा फेमस हो गया है। उसने कहा जी इतनी गर्मी में तो हम पाकिस्तान में शादी नहीं रखते, वलीमा नहीं रखते, जितनी गर्मी में भारत हमें ने जंग रख ली है। तो इस किस्म के तो हम लोग मजाक कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है भारत का। और ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अगर हम आज दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं या हम उनकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं, तो इस चीज़ का क्रेडिट जो है वो हमें देना चाहिए बिल्कुल, कि जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनने के ऊपर जो है वो हमें सपोर्ट किया, हमें प्रमोट किया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो तहकीकात हैं, बट साहब आपको लगता है कि तहकीकात में शामिल होगा इंडिया? क्या इंडिया इतनी ताकत रखता है कि इल्ज़ाम लगाने के बाद उस इल्ज़ाम को प्रूव भी कर सके? मेरा ये ख्याल है कि आप देखें ना, वो कौमी सलामती के लास्ट में अक़वाम मुत्तहिदा का जो हुआ है उसमें इंडिया ने भरपूर कोशिश की है कि उधर से कलामियाँ जारी हो जिसमें पाकिस्तान की या भारत पर इस हमले को कंडेम किया जा सके, जो कि भारत की डीप स्टेट की तरफ से किया गया, पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस हमले को अगर जस्टिफाई करना है पाकिस्तान इंडिया ने, तो वो इस तरीके से तो नहीं कर सकते ना कि वो अमेरिका से या अक़वाम मुत्तहिदा से कोई बयान दिलवा दें। अब मुझे ये लगता है कि ये जो नाकामी हुई है, अब मैं आपको थोड़ा पीछे अपने नाज़रीन को ले जाता हूँ। जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था, उसका बयान ना सिर्फ अमेरिका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन के अलावा सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया और तमाम ममालिक ने दिया था। अब मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि भारत, और वो पाकिस्तान पर हमला था, वो किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे हमला नहीं था। अब मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि भारत को शदीद नाकामी हुई है। शदीद नाकामी कैसे हुई है? वो इस तरह हुई है कि भारत उधर से ये बयान जारी कराने में नाकाम रहा है, और पहलगाम के हवाले से वो बयान जारी करवाना चाहता था। पहलगाम के हवाले से बयान नहीं हुआ, बयान हुआ है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत है वो मुतनाज़ा है दुनिया में, ये समझ लें। भारत का वो हिस्सा नहीं है, और भारत गलती पे गलती करी जा रहा है। ये समझे कि एक तो मुझे मेरी एक चीज़ क्लियर हो गई, मेरा विजन क्लियर हो गया। मैं अपने नाज़रीन के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि आइंदा के बाद हम ये अल्फाज या ये जुमले का इस्तेमाल ना करें कि भारत में पहलगाम में होने वाले हमले, ये इस तरह नहीं हुआ। ये हुआ है, भारत में नहीं हुआ, ये मकबूजा कश्मीर में हमला है। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा हैसियत है मकबूजा कश्मीर की। अब जब मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत है, तो इसका मतलब कि भारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
अब भारत को सफाती तौर पे मुंह की खानी पड़ी है। अब जब मुंह की खानी पड़ी है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, यही वाकया जब पाकिस्तान में हुआ था जाफर एक्सप्रेस वाला, वो खुदा ना खास्ता हमारी कोई खुदा ना खास्ता कोई मुतनाज़ा रियासत या मुतनाज़ा हैसियत नहीं है, तो अगर मुतनाज़ा नहीं है तो आप मुझे ये बताएं कि उस पे ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान दिया था पाकिस्तान के हक में, इस पे उन्होंने कहा है कि मतलब इस पे उन्होंने ना भारत का नाम लिया ना किसी और चीज़ का नाम लिया। अच्छा, अब अगर भारत को जंग करनी पड़ती है तो पहली बात ये समझ लें कि अमेरिका भारत को सपोर्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको 2006 में ले जाता हूँ। 2006 में कल मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, परवेज मुशर्रफ का दौर था। 2006 में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बारे में उस वक्त की सेक्रेटरी स्टेट, आई थिंक विलियम नाम है उनका, मुझे नाम थोड़ा भूल रहा है, उस वक्त की जो बिल क्लिंटन के साथ जो सर्व करती थी सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने ये कहा, अपनी किताब लिखी है, ये किताब मौजूद है, ठीक है। उस किताब में उन्होंने लिखा कि बिल क्लिंटन ने भारत में अपनी मौजूदगी में होने वाले हमले के बारे में मुझे बताया। यानी कि उस वक्त के अमेरिकन सदर ने उस वक्त की फॉरेन सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये बताया कि ये हमला जो है ये इंडियन डीप स्टेट की तरफ से किया गया। ठीक है जी। अब वो किताब आप पढ़ लें, वो मतलब किताब भारती पढ़ लें। अच्छा, अब वो 2006 की बात मैं बता रहा हूँ। 1995 में भी इसी जगह पे एक वाकया रोनमा हो चुका है। वो वाकये में जो मतलब उस वक्त किसी सयाह जो है उनका अगवा हुआ था। वो अगवा की जिम्मेदारी डाली थी हरकतुल इंसार या हरकतुल मुजाहिदीन, इस तरह का कोई तंजीम का नाम था, जिस तरह अभी किसी तंजीम पे डाली है जिसे हम नहीं जानते, पूरी दुनिया नहीं जानती। तो पे डाल के बैठे हुए हैं, किस पे? लश्कर तैयबा की बात अच्छा, कर रहे हैं। हाँ नहीं, लश्कर तैयबा की कोई जैली जमात बताते हैं, वो हरकतुल कुछ कोई बताते हैं, उसका बहरहाल हमें नहीं हाँ उसका जी, पता। ऐसे कोई ना अच्छा करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा जब 1995 में वो अगवा की जिम्मेदारी जो है उन पर डाली गई। और अगली बात, ये जिस तंजीम पे डाला उन्होंने डिसोन कर दिया इसको। पाकिस्तान में जो वाकया होता है वो पाकिस्तान किसी तंजीम पे नहीं डालता, वो तंजीम अलामिया जारी करती है कि हमने ये ओन करते हैं कि ये खुदकश हमला हमने, हमारी तंजीम ने किया है, या ये दहशतगर्दी की वारदात हमारी तंजीम ने की है, जिस पे पाकिस्तान उस पे इन्वेस्टिगेट करता है। इस तंजीम पर हुकूमत इंडिया की तरफ से ये जिम्मेदारी डाली गई, उन्होंने डिसोन कर दिया। ठीक है। अब जब 95 में हुआ और उस वक्त भी उस वक्त की जो तंजीम थी उसने डिसोन कर दिया था। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला किधर से करवाया गया। पाकिस्तान को कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान मुलविस नहीं है, पाकिस्तान की कोई तंजीम मुलविस नहीं है, तो ये हमला किस तरह, ये हमला करवाया गया है भारत की डीप स्टेट की तरफ से। भारत की डीप स्टेट जो है वो, मैं कल उसका नाम क्लियर ले रहा था, मैं आप डीप स्टेट इसलिए कह रहा हूँ कि जब से अमेरिकन गवर्नमेंट वजूद में आई है उस वक्त से डीप स्टेट का बड़ा चर्चा हो रहा है, तो मैं कह भारत की भी डीप स्टेट है। अब उनसे ये वाकया करके उनकी प्लानिंग जो है, वो होमवर्क जो है वो बहुत पुअर था। वो पुअर होने की वजह से उनको हर सफारती तौर पे और इस हमले को जो कैश कराने का जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये हमला इस दफ़ा भारत के गले का तोक बनेगा। वो एक शायर है इंडिया के, मैं जो आप कल आपसे प्रोग्राम में बात कर रहा था रात को, कि मोदी का ये स्टाइल है कि जब भी वो हॉट वाटर्स में होते हैं वो पाकिस्तान के साथ अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। ठीक है, ताकि एलियंस की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाए। तो
वो शायर बड़े मरूफ शायर हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो वो अपनी एक नज़म पढ़ रहे थे कि बॉर्डर्स पर जब भी मुल्क में अफरा तफरी है, बॉर्डर पे देखो, मतलब बॉर्डर गर्म है तो इसका मतलब ये है कि कोई हुकूमत ख़तरे में है, इस तरह की कोई नज़म का उन्वान था। तो वो नज़म जो वो बड़ी मरूफ हो रही है सोशल मीडिया पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी और आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगी बात कि मोदी जो हैं वो कौन सी वजह से इस इकदाम के करवाने का बाइस बने। लंदन में एक वाकया हुआ है जिसमें इंडियंस शरपसंद जो हैं उन्होंने एग्रेसिवली पाकिस्तानी सफारत खाने पे हमला किया है और उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया है कि बाहर अपने सफारत खाने के, पाकिस्तानी सफारत खाने ने लंदन में बाहर अपने सफारत खाने के एक स्टॉल लगाया, उस पे चाय का अरेंज किया है और साथ अभिनंदन का वो पोर्ट्रेट लगा दिया है। ठीक है, वो पोर्ट्रेट लगा के लिखा है फैंटास्टिक टी। अब पहले तो कुछ लोग जो हैं, ये जो अग्रेसिव लोग होते हैं, ये थोड़ा सा अकल से पैदल भी होते हैं, ये भी समझ लें। पहले तो आके उन्होंने एंजॉय किया टी को, मुफ्त में मिल रही थी, फिर उन्होंने फैंटास्टिक टी का ज़हन में इमेज सोचा, तो फिर वो गुस्से हो गए, फिर उन्होंने चाय के कप फेंक दिए, डिस्पोजल कप्स थे तो फेंक दिए। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में अपनी शरपसंदी फैलाने के लिए भारत ये इकदामात भी कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल जी, हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। वो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया पाकिस्तान के साथ हुआ, खुल्लम खुल्ला हुआ और भारत के मुलव्वस होने के शाहिद पाए गए। जो दहशतगर्द उधर 33 मारे गए, उनका सैटेलाइट फोन से इंडिया से मतलब डायरेक्शन लेना, या ये साबित होता है कि उनका राब्ता भी चल रहा था, या उनका जिनसे राब्ता था उनका डायरेक्शन जो है वो इंडिया से जाके कनेक्ट। पे उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। हम बात करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ इंडियंस जो है वो इस वाक़े के हिसाब से जो है वो किस तरह से एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं, एक दूसरे को टॉन्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से गम-ओ-गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं। बट साहब आपकी तो खुद बड़े जानने वाले हैं बाहर, यूके में भी, अमेरिका में भी, तो वहाँ से आपको को खबरें ज़रूर आई होंगी। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो तो बातें बड़ी मज़ेदार हैं। कोई इंडियन जो है वो आंटी मैंने देखा वीडियो पे, वो कह रही है सामने कि जी हमने आपको पानी नहीं देना तो इस बार आप चाय-शाय ना करें ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। और वो हमारी वाली आंटी कह रही है कि नहीं जी हम दूध पत्ती पी लेंगे, हम पानी डालेंगे ही नहीं, हम उसके बगैर भी चाय बना सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, बताइएगा आपको भी कोई खबरें आई हैं बाहर से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो खित्ता है, ये जो पाक भारत की मिट्टी है, ये उनका खमीर भी वैसे ही है जैसा हमारा खमीर है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है। कायदे-आज़म को क्रेडिट देंगे, कायदे-आज़म को क्रेडिट देंगे कि जिन्होंने हमारा मतलब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जो है वो बना दिया। ये जो मुसलमान ख़ास तौर पे लोग हैं ना, या इस खित्ते के रहने वाले लोग, मैं कहूँगा मुसलमानों को नहीं, हम प्रॉपर इस खित्ते के रहने वाले लोग, ये ना हर काम में बहुत जिंदा दिल है। ये लड़ाई झगड़े में भी बहुत माहिर हैं। ये मतलब हर ऑफिस में लड़ाई है, हर घर में लड़ाई है, हर भाइयों की लड़ाई है, हर एवरेज मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गांव देहात, कस्बे में, किसी नाली से, किसी सड़क से, किसी दरवाजे से, किसी तजावज़ात से, किसी ना किसी वजह से प्रॉपर्टी से लड़ाई जारी है। इवन के हमारा सबसे मुकद्दस जो जगह है मस्जिद, उसमें भी चुदराहट पे ये लड़ पड़ते हैं और फिर ये नमाज पढ़ते हैं, फिर लड़ाई शुरू करते हैं और नमाज जो है वो इकट्ठे मिलके पढ़ते हैं। जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे मिलके इंडिया के बारे में मीम्स बना रहे हैं और भड़के लगा रहे हैं और इंडिया को सोशल मीडिया पर टफ टाइम दे रहे हैं। ये बात तो तय है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के आगे सब बेबस हैं और इंडिया भी इस दफ़ा बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई ने अपना किबला दुरुस्त किया है, उन्होंने मुल्क के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। इसमें कई लोग मुल्क के खिलाफ पोस्टें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। जिसमें वो मेजर था, मेजर आदिल राजा लंदन वाला,
उसने भी कुछ ट्वीट किए, कुछ 2 नंबर खबरें जो हैं, फेक न्यूज़ जो हैं वो डालने की कोशिश की, पर लोगों ने उसको कंडेम किया। लोगों ने उसको देखने की बजाय लोगों ने उसको मतलब बुरा-भला कहा है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि इस हालात में जिस तरह बैरिस्टर गौहर, आपको पता है? बैरिस्टर गौहर ने बड़ा पॉज़िटिवली बयान दिया है और अली मीन गंडापुर ने बड़ा पॉज़िटिव बयान दिया है। इसलिए पीटीआई की क़यादत जो है वो पॉज़िटिव बयान दे रही है और मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि बानी पीटीआई भी पॉज़िटिव बयान ही देंगे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। और बट साहब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म के बयानात हमने सुने, उन्होंने जिस खूबसूरती से बात की, उन्होंने इंडिया को कहा कि मुँह तोड़ जवाब मिलेगा जिस तरह 2019 में मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बिल्कुल गैर-जानिबदाराना बात की, उन्होंने कहा मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि 2019 में हुकूमत किसकी थी। उन्होंने बस बीइंग पाकिस्तानी जवाब दिया कि पाकिस्तान ने तब भी आपको जवाब दिया था, इस बार भी आपको जवाब मिलेगा। और जिस तरह से अता तारक ने का बयान सामने आया ना, उन्होंने कहा कि उस वक़्त फैंटास्टिक टी थी, इस वक़्त फैंटास्टिक मार पड़ेगी आपको। तो ये बहुत ही हमारे लिए तो अच्छा हो गया। वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान का जब भी कोई नुकसान करने चलते हैं ये, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाता है। हमारे लिए तो ये अच्छा हो गया कि हमारी जो पार्टीज़ हैं, हमारी हुकूमत, हमारी ऑपोज़िशन वो जो है वो एक पेज पे आ गई है सारी। हाँ, मैं इस बात की तरफ ही जा रहा था जो आपने जिस बात की निशानदेही कर दी, कि आप ये देखें कि इस वक़्त पाकिस्तान में एक आप समझें कि जिस तरह मतलब इसी तरह का समा है, किसी के चेहरे पे आपको घबराहट नज़र नहीं आएगी, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, बल्कि ये जंग से पहले का जो माहौल था, उसमें लोग परेशान थे, एक-दूसरे को लताड़ रहे थे, मार रहे थे, गाली-गलौच कर रहे थे, बुरा-भला कह रहे थे एज़ पार्टीज़, एज़ वर्कर्स, एज़ पाकिस्तानी, एज़ भाई। अब सारों ने वक़्ती तौर पर आपस में सुलह कर ली है और एक सफ़ में खड़े हो गए हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस वक़्त एक फेस्टिवल का समा है पाकिस्तान में और ये तमाम क्रेडिट जो है वो फिर मैं दोबारा प्रोग्राम में कहूँगा, इस फेस्टिवल को मनाया जो जा रहा है, इसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ एक ही एक है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी क़ुव्वत हैं और न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से हमें ये समझ आई कि हम इस वक़्त परेशान हाल नहीं हैं, हम इस वक़्त खुश हैं और पाकिस्तान मज़बूत हाथों में मौजूद है और इसका क्रेडिट जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ को जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने उस वक़्त धमाके करके पाकिस्तानियों को इस काबिल किया कि आज वो इंडिया की आँखों में आँखें डाल के खड़ा है। तो मेरा ये ख़्याल है बिल्कुल कि मतलब हमें जी। जिसने पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से हमें जिसने भी इक़दाम किए हैं, पाकिस्तान को आज जिस स्टेज पे पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान इंडिया के आगे एक मुट्ठी बराबर ही है, पहले ये समझ लें। इंडिया रकबे के तौर पे, आबादी के तौर पे 1.25 अरब की आबादी रखता है और पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ की अवाम है। ये 25 करोड़ का अवाम का जज़्बा जो है वो 1.25 अरब पे भारी है, पहले ये याद रखें। और वो जो इंडिया के एक सूबा जो कलकत्ता है, उस जितना पूरा पाकिस्तान है। ये पूरा पाकिस्तान जो है, ये पूरे इंडिया पर भारी है और इस पे जिस-जिस लोगों ने इसमें किरदार अदा किया, मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर कदीर को क्रेडिट नहीं देंगे तो बहुत बुरी बात है। डॉक्टर कदीर तो इस दुनिया से चले गए, हमारे एक डिक्टेटर की वजह से, उसकी मतलब बदनीति की वजह से वो बहुत ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत क्राइसिस में रहे और उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई। उनकी आल-औलाद को इस पे एप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो समर मुबारक और समरमंद और इस तरह के साइंसदान उनके साथी थे, वो तो इस दुनिया में मौजूद हैं। उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाना चाहिए खुले दिल से और मियाँ नवाज़ शरीफ को भी एज़ पॉलिटिशियन नहीं, इस मियाँ नवाज़ शरीफ को वो बोल्ड स्टेप लेने पर एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, ना कि उनके दुनिया में से जाने का इंतज़ार करना चाहिए कि हम हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम क्रेडिट उस वक़्त देते हैं, बहुत लेट कर देते हैं। वो मुनीज़ नियाज़ी की नज़म है ना, मैं बहुत देर कर देता हूँ, अक्सर बहुत देर कर देता हूँ, वो हुँ। पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। ये पीछे सितारा इम्तियाज़ कुछ जर्नलिस्टों को मिला है, तो मैं उस तकरीब में था, तो मैंने उसमें तकरीब में बड़ी खुश उसलूबी से ये थोड़ी-सी तकरीर करने का मौका मिला। तो मैंने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात और खुशाइंद और हैरत अ हैरानगी की बात ये है कि पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान में देखा है कि कोई यंग जर्नलिस्ट जो हैं, उन्हें भी
तमगा जो है उससे नवाजा गया। यहाँ तो वो करीबुल मर्ग होते थे जिन्हें तमगा दिया जाता था, बिस्तरे मर्ग पे होते थे। यहाँ वो इस दुनिया से जा चुके होते थे, उनके बच्चे आके वो तमगा रिसीव करते थे। तो मेरा ये ख्याल है बिल्कुल कि इस आज जो फेस्टिवल का समय है उसका क्रेडिट जाएगा डॉक्टर कदीर को, डॉक्टर समर को, मियां नवाज शरीफ को और इनके तमाम साथियों को। मैं जिनके नाम नहीं ले रहा, मैं उसकी माजरत खाऊं। कहने का मकसद ये है कि आज हम खुदा न खास्ता न्यूक्लियर पावर ना होते तो उस वक्त तो जो वजीर दिफा थे उनके अडवाणी, जब 90 मेरा ख्याल आई थिंक सो 97 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब पाकिस्तान को होश के नाखून लेना चाहिए और कश्मीर के दावे से पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत एटमी कुव्वत बन चुका है। और यानी कि उनका मतलब ये था कि खुदा न खास्ता एक लुकमे में पाकिस्तान को निगल जाएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि भारत को जो मुश्किल और आप पेश आ रही देखें और जो लोग इसके मतलब जिन लोगों को क्रेडिट मिला है उस पे भी प्रोग्राम्स होने चाहिए और गवर्नमेंट को खुले दिल बिल्कुल से उसका व्हाट्सएप एतराफ़ करना है। बिल्कुल व्हाट्सएप इसका एतराफ़ करना चाहिए। और मैं उस दिन सोच रही थी, टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन मैं छोटी-सी बात करना चाहूँगी कि हमारे साथ अंग्रेज़ हुकूमत ज़्यादती कर गई थी कि इलाकाई तक़सीम जो है वो बड़ी गलत की थी इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन आप देखें अल्लाह की करनी कैसी हुई कि ऊपर से फ़िज़ाई हदूद, ऊपर से जो आसमानी रास्ते हैं वो किस तरह से इंडिया को हमारा मोहताज किया हुआ है कि वो उन्होंने हर अपनी फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान से लेनी है। तो अल्लाह ताला की करनी जो है वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला बेशक हमारे साथ है और हम जो है वो अपने मुल्क के साथ हैं। अल्लाह ताला जो हमारा पाकिस्तान है इसको अपने ज़मान में रखे, हम सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।